स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का एग्ज़ाम है, जहाँ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ यो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS एग्ज़ाम करवाता है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, कस्टमर सपोर्ट सर्विस जिसको क्लर्क भी बोलते हैं, उसके लिए। तो वो 2 4 5 नंबरों से पीछे रह जाते हैं मेरिट के अपनी सिलेक्शन करवाने में। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो ये एग्ज़ाम है इनमें दो टाइप का एग्ज़ाम, जैसे SSC है तो वहाँ Tier 1 और Tier 2 है। जो IBPS है वहाँ प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम है। तो मैंने देखा कि हर बच्चा जो है वो अब इन एग्ज़ाम में जो सेक्शनल टाइमिंग हो गई है, जैसे जीके की सेक्शन है उसकी भी टाइमिंग है, इंग्लिश की सेक्शन की टाइमिंग है, रीजनिंग सेक्शन की टाइमिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की टाइमिंग है। तो मैंने देखा बड़े सारे बच्चे, अब हर बच्चे का IQ जो है वो सेम नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है उसमें जो सेक्शनल टाइमिंग है उसमें अपना वो 100% स्पीड जो है उस लेवल की नहीं दे पाते जिस लेवल की बाकी वाले बच्चे दे पाते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है। तो वो फिर 2 4 5 नंबरों से पीछे रह जाते हैं मेरिट में और उनकी सिलेक्शन नहीं होती। फिर नेक्स्ट ईयर वो देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वो देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका एक टाइम वेस्ट होता है। तो उन बच्चों के लिए मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन जो अपनी बना लें। एक शॉर्ट एंड जहाँ स्टेनोग्राफी का एक कोर्स जो 8 10 महीने का उसको सीख लें और उसको 2 3 महीने उसके बाद स्पीड बनाने में 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट स्पीड बनाने में लग जाते हैं। मतलब 1 साल के अंदर वो शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं और अच्छी सी स्पीड अपनी 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट अपनी बना सकते हैं। और इसी तरह वो अगर 3 4 महीने 5 महीने टाइप राइटिंग कंप्यूटर पे करते हैं, अपनी जो 50 वर्ड पर मिनट से 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड वो बना सकते हैं। तो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन उनके पास हो जाती है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हर साल ग्रेड C और ग्रेड D स्टेनोग्राफर्स की पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट्स करता है। जो पोस्टें बड़े अच्छे डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हैं, तो अच्छे डिपार्टमेंट्स में वो पोस्टें भी हैं। और स्टेनोग्राफर का ग्रेड भी कंपैरेटिवली जो CHSL एग्ज़ाम में पोस्टें होती हैं, जो CGL की पोस्टें होती हैं, या बैंक एग्ज़ाम की पोस्ट है, उनसे अच्छा ग्रेड जो है वो जो स्टेनोग्राफर है उसका है। तो हर साल हमारा जो JKSSSB है वो भी स्टेनोग्राफर का वो है टेस्ट करवाता है, एडवर्टीजमेंट करता है फॉर पोस्ट। J&K हाई कोर्ट भी करता है, या कोई और स्टेट या और कोई डिपार्टमेंट अगर स्टेनोग्राफर की पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट करता है, तो अगर आप 1 साल स्टेनोग्राफी या टाइप राइटिंग अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप श्योरली अपनी सिलेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट में ईज़िली करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रेड C ग्रेड D स्टेनोग्राफर का टेस्ट है, इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी नहीं है। और जो बच्चों का मैथ्स जो है जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है उनके लिए भी ये एक गोल्डन चांस है। और जहाँ पे जो CBT है वो सिंगल टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो जहाँ पे Tier 1 Tier 2 जहाँ प्रिलिमिनरी मेन नहीं है, जहाँ पे सिंगल टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट आपको शॉर्ट हैंड का और टाइप राइटिंग का पास करना है फॉर सिलेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज स्टेनोग्राफर ग्रेड C। तो स्टूडेंट, उन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप एडिशनल क्वालिफिकेशन अपनी शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग की बना लो। तो एक और पॉजिटिव इसमें यह है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेड D और ग्रेड C स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकालता है उसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 ही है, ना कि ग्रेजुएट है। तो जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं जो किसी तरीके से अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, वो भी एलिजिबल हैं 2 ईयर। तो वो भी एक साल शॉर्ट हैंड का कोर्स या टाइप राइटिंग का कोर्स अगर कर लेते हैं तो उनका भी चांसेस होता है फॉर सिलेक्शन इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एज स्टेनोग्राफर ग्रेड D या C। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो वन रूफ के अंदर 3 चीज़ें पढ़ा रहा है, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग और CBT की तैयारी भी करवा रहा है। तो अगर जो है मेरा बैच ऑलरेडी शॉर्ट हैंड का भी चल रहा है, CBT का भी चल रहा है। और मेरे 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो छन्नी हिम्मत में है और दूसरा जो है वो रिहाड़ी और कच्ची शुनी के बीच जो टेलीफोन एक्सचेंज है
उसके नज़दीक है। तो अगर आप कहीं भी आपके नज़दीक है वहाँ पे चाहे कच्ची शोनी में या आप शनी हिम्मत के नज़दीक हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोर्स अंडर वन रूफ। तो वन रूफ के अंदर क्या होता है, जैसे आपको शॉर्ट हैंड कहीं पढ़ने जाना है, टाइप राइटिंग किसी और इंस्टीट्यूट में करनी है, जहाँ सीबीटी का जो तैयारी है वो किसी और इंस्टीट्यूट में करनी है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वन रूफ के अंदर कोई इंस्टीट्यूट ये तीनों चीज़ें, आई होप कि और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये तीनों चीज़ें एक रूफ के अंदर पढ़ा रहा होगा, तो मेरा इंस्टीट्यूट है जो पढ़ा रहा है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि उससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। और मैं पर्सनली बच्चों को यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास वाइड एक्सपीरियंस है फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी, आईबीपीएस, जहाँ जेकेएसएस भी। तो मैं बच्चों को पर्सनली भी देखता हूँ उनका कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे क्या है, और शॉर्ट हैंड भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो आई होप कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है टू ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट फॉर 3 टाइप्स ऑफ कोचिंग, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें जीके होती है, इंग्लिश है और रीजनिंग एबिलिटी होती है। तो अगर वो कोई बच्चा इंटरेस्टेड ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा जो टेलीफोन नंबर है 6005452919, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है, जहाँ एक मैसेज थ्रू व्हाट्सएप भेज के वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, ताकि मुझे पता चल जाए जो मैंने नेक्स्ट बैच स्टार्ट करना है तो मेरे पास कितने बच्चे होंगे, तो उस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी बैच स्टार्ट करूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो 27 का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है एग्जामिनेशन फॉर ग्रेड डी एंड ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको मैं अच्छी से तैयारी करवा लूँगा और होप कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, अगर आप भी थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ते हो तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ज्वाइन करोगे।